नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे 22 मई 2024 की उत्तर प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ की। एनईपी ने लाया शिक्षा में बड़ा बदलाव, मानविकी विषयों के नए संस्थान खोले, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा रहा है, युवा इसका रख रहे हैं ध्यान। वन नेशन व वन राशन योजना का भी युवाओं को मिल रहा है लाभ। लोकसभा चुनाव में 1.5 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं, इनमें अधिकतर छात्र हैं, इनका वोट हर बार की तरह इस बार भी अहम है। युवाओं के मुद्दे रोजगार और शिक्षा तक सीमित नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की बदलती तस्वीर ने उन पर असर भी डाला है। बिहार में शिक्षा सेविका की गर्दन रेत जिंदा जलाया। बिहार में कटिहार जिले का है मामला। सदर थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा सेविका कुमारी यशोदा की मंगलवार को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी, फिर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। विधि पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 से होंगी। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी विधि महाविद्यालयों में विधि सम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक व आंतरिक परीक्षाएं संपन्न कराने की तिथि जारी कर दी है। प्रयोगात्मक व आंतरिक परीक्षाएं 24 मई से शुरू हो जाएंगी और 20 जून तक जारी रहेंगी। नीट व जेईई की तैयारी कर सकेंगे सर्वोदय विद्यालय के छात्र। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 11वीं व 12वीं के छात्र पढ़ाई के साथ ही नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी भी कर सकेंगे। पढ़ाई संग खेलकूद में भी दक्ष होंगे परिषदीय स्कूलों के बच्चे। कैलेंडर जारी, जुलाई से नवंबर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं। विद्यार्थियों के लिए 17 प्रकार की होंगी खेल प्रतियोगिताएं। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी कर दिया है और मूल्यांकन की रिपोर्ट देंगे प्रधानाध्यापक। खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का प्रधानाध्यापक मूल्यांकन करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी देंगे। टॉपर विद्यार्थियों को कुलपति ने किया सम्मानित। स्नातक व शोध प्रवेश पंजीकरण का है आज फिर मौका। प्रोफेसर राजेश बने राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष। स्कूलों में बच्चे रोज करेंगे ध्यान, लगेगी चौपाल। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया सत्र 24-25 का शैक्षिक कैलेंडर। हर शनिवार को स्कूलों में सुनाई जाएंगी लघु कथाएं, तो स्कूल अवधि में लगेगी चौपालें। गोरखपुर में परिषदीय स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा निखारने व उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब रोज ध्यान कराया जाएगा। चुनाव आयोग को भेजा पत्र, बना घोटाले का साक्ष्य। कृषि विभाग की विभागीय जांच में सामने आया है डीजल घोटाला, शुरू की जाएगी सरकारी धन की वसूली की कार्रवाई। सरकारी योजनाओं से प्रभावित, महंगाई से परेशान है मतदाता। गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव और श्रावस्ती लोकसभा का मतदान 25 मई को होना है। मतदाता कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं से प्रभावित हैं। अब केवल 140 की शुरुआत वाले नंबर से ही आएंगी प्रमोशन कॉल। सरकार ने प्रमोशनल और अन्य सेवा काल के लिए कंपनियों को आवंटित की नई सीरें, जल्द शुरू होगा अमल। बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में शीर्ष पहुंचे सात्विक चिराग। ओलंपिक कोटा विजेता पहलवानों को ट्रायल से दी जाएगी छूट। WFI की बैठक में लिया गया है निर्णय। हंगरी में अभ्यास शिविर में किया जाएगा फिटनेस का आकलन। जमीन के फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज, 5 लेखपाल और कानूनगों की भूमिका मिली है संदिग्ध। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन को हाईकोर्ट ने सही ठहराया, कहा सरकार कमेटी बनाकर शिक्षकों की समस्याएं निस्तारित करे। चुनाव प्रचार में लगे शासकीय अधिवक्ता पद से हटाए जाएं। इंटर की छात्रा ने बीडीओ पिता का रेत दिया गला। हत्या के पहले पूरे परिवार को खाने में नशीली पदार्थ खिलाकर किया बेहोश। आचार संहिता के दौरान भी नहीं थमे पीडब्ल्यूडी के काम। 42,278 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा। 7,380 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय स्तर से की जा रही कार्यों की लगातार निगरानी। अपात्रों को दाखिला दिलाने के 2 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। 473 आरक्षी नागरिक पुलिस मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नत किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पदोन्नति का आदेश जारी किया गया। 1968 का समझौता लिमिटेशन एक्ट से बाधित। श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने रखा है पक्ष।
सार्वजनिक रूप से धमकाने पर ही लागू होगा SC/ST एक्ट। हाई कोर्ट ने बलिया के एक मामले में इस अधिनियम के तहत कार्रवाई रद्द कर दी है। बलिया में कार्यदायी संस्था को देने होंगे 2.43 करोड़। JNCU के लिए ली गई भूमि का भी मूल्य भी देना होगा। LLB की फर्जी मार्कशीट थमाई, नौकरी के नाम पर ठगी की गई है। प्रशिक्षण से अनुपस्थित 66 कर्मचारियों पर FIR, निलंबन की भी तैयारी की जा रही है। BDO की पिटाई के दूसरे दिन ग्राम प्रधान के घर की दीवार गिराई। आवागढ़ विकासखंड के BDO पर किया था गाड़ी रोककर हमला। इस बार PCS परिणाम जारी करने का नहीं बन सकेगा रिकॉर्ड। वर्ष 2024 की परीक्षा का चयन परिणाम इसी वर्ष जारी करने की थी तैयारी। PCS प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने से अब अगले वर्ष आ सकेगा परिणाम। शराब की दुकान के विरोध में विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। एक निजी स्कूल के समीप खुली सरकार की शराब की दुकान। विधि छात्र का दाखिला निरस्त करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत सिंह लॉ डिग्री कॉलेज मेजा के छात्र सत्यम कुशवाहा का दाखिला निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। भारतीय वायुसेना में आवेदन आमंत्रित। AFCAT परीक्षा 2024 होगी। 304 पद निकाले गए हैं। 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया है 83 पद। असिस्टेंट कमिश्नर, टेस्ट इंजीनियर व अन्य पदों पर रिक्तियां। 31 मई तक आवेदन डाल सकते हैं। IITM पुणे में निकाली गई हैं 65 पद। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट व अन्य पद खाली हैं। 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BSF में रोजगार के अवसर 141 पद निकाले गए हैं। 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। DGFT में योग्य अभ्यर्थी 21 पद निकाले गए हैं। 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में 10 पद निकाले गए हैं। 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन 22 मई 2012 में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जनता के लिए खोल दिया गया था। 643 मीटर की ऊंचाई पर बना टोक्यो स्काई ट्री दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची संरचना है। इसका उद्देश्य टीवी और रेडियो सिग्नल प्रसारित करना है। LT के 11 छात्रों को नहीं मिली नामांकन संख्या। मेडिकल कॉलेज के 97 छात्रों के बैच की जून में होनी है परीक्षा। स्कूलों में गैरहाजिर मिले शिक्षकों को नोटिस जारी। बेसिक्स स्कूलों में निरीक्षण के दौरान BSA नीलम यादव को गैरहाजिर मिले 24 शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। JDCA के ट्रायल मैच ऐसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्देश पर झांसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर-19 युवा वर्ग के क्रिकेट खिलाड़ियों के ट्रायल मैच आज से शुरू होंगे। आज से BA की परीक्षा शुरू होंगी। कई पाठ्यक्रमों को शेड्यूल जारी। PG सम सेमेस्टर परीक्षा केंद्रों की सूची जारी। नोडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डेवलपमेंट चार्ज के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, जाम लगाया गया। लखनऊ में अहेमामऊ स्थित सरोज इंजीनियर कॉलेज के छात्रों ने मंगलवार को डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अधिक फीस वसूली को लेकर जमकर हंगामा किया। पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति ने तैयारियां पर की। अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। छात्रों ने 25,000 रुपये में बनाए 2 लाख के उपकरण। ALU के BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने लैब उपकरण बनाए हैं। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संकाय छात्रों का प्रयोग रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के BTech मैकेनिकल इंजीनियर अंतिम वर्ष के छात्रों ने प्रयोगशाला के लिए उपकरण बनाए। CUET UG पहले दिन 3 सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा। आज भी 16 केंद्रों पर विभिन्न विषयों की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।